अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ रेस पे इस बार सचमुच एक बहुत बड़ा विस्फोटक हो चुका है। क्योंकि इतने दिनों से जिस पॉइंट्स टेबल को लेकर क्रिकेट जगत में इतनी चर्चा और गणित चल रही थी, वहां सिर्फ एक मैच ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सिर्फ 2 अंक ही नहीं छीने, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा घोषित कर दिया है। और इस महाकाव्य जीत के बाद आरसीबी अब सिर्फ टॉप 4 में नहीं है, बल्कि वो सीधे पॉइंट टेबल के सिंहासन पर यानी नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। 11 मैच में 14 अंक और उसके 7+1.03 का वो खतरनाक रन रेट पूरे टूर्नामेंट में सबसे मजबूत और खतरनाक बेंगलुरु है। देखिए आरसीबी अब ऐसी सुरक्षित स्थिति में पहुंच चुकी है जहां बाकी बचे 3 मैचों में सिर्फ एक मुकाबला जीतते उनका प्लेऑफ लगभग तय हो जाएगा। यानी जिस टीम को अब तक हर कोई दबाव में टूट जाने वाली टीम कहकर ट्रोल कर रहा था, आज वही टीम बाकी सभी के लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है, क्योंकि उनका मोमेंटम बिल्कुल सही समय पर आया है। शुरुआत में प्रदर्शन में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर था, लेकिन टूर्नामेंट के इस अंतिम दौर में बेंगलुरु की टीम जिस तरह से दबदबा दिखा रही है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं खेल रहे, वे टॉप 2 में ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनका यही प्लस 1.103 नेट रन रेट उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। अगर किसी तरह अंक बराबर भी हो जाते हैं तब भी आरसीबी को ही बड़ा फायदा मिलेगा, और इसी वजह से अब पूरे प्ले ऑफ रेस में सबसे ज़्यादा दबाव बेंगलुरु ने बना दिया है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद भी अब प्ले ऑफ में लगभग एक पैर रख चुकी है। 11 मैचों में 14 अंक और प्लस 0.37 में रन रेट के साथ ये टीम अभी भी टूर्नामेंट की सबसे बैलेंस टीमों में से एक दिखाई दे रही है। वे सिर्फ मैच नहीं जीत रहे हैं, वे विरोधियों को पूरी तरह डोमिनेट करके जीत रहे हैं। बैटिंग यूनिट से लेकर बॉलिंग अटैक तक सब कुछ मिलाकर हैदराबाद अब एक कंप्लीट पैकेज लग रही है। उनके हाथ में अब 3 मैच बचे हैं और वहां से एक जीत मिलते ही लगभग सब कुछ तय हो जाएगा। इसलिए अब इस वास्तविक में देखा जाए तो एसआरएच को प्ले ऑफ के दरवाजे पर खड़े सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जा रहा है। और ठीक इसी आरामदायक स्थिति में मौजूद है गुजरात टाइटंस भी। 11 मैचों में 14 अंक लेकर वो अभी भी तीसरे नंबर पर हो, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से जीटी इस समय सबसे खतरनाक टीमों में से एक बन चुकी है। कुछ मैच पहले जो टीमें टेबल में संघर्ष कर रही थी, आज वही टीम राजस्थान को 77 रन से कुचलकर पूरी पॉइंट्स टेबल हिला चुकी है। इस जीत से उनका नेट रन रेट एक झटके में काफ़ी ऊपर चला गया है और मौजूदा समीकरण साफ कह रहे आरसीबी, हैदराबाद और गुजरात, ये तीनों टीमें अब प्ले ऑफ के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन दोस्तों असली जंग अब शुरू हो रही है चौथे स्थान को लेकर, क्योंकि अब बचे हुए सिर्फ एक जगह के लिए 3 टीमों के बीच शुरू हो चुकी है। ज़बरदस्त लड़ाई पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों टीमों का मोमेंटम 3 बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है। सबसे पहले अगर पंजाब किंग्स की बात करें, एक समय ऐसा लग रहा था कि यही टीम शायद पॉइंट्स टेबल टॉपर बनेगी। जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी, उससे लग रहा था कि इस बार उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन समस्या आ गई टाइमिंग में। टूर्नामेंट के सबसे महत्वपूर्ण समय पर आकर उन्होंने अपनी लाइफ खो दी है। अभी 10 मैचों में 13 अंक लेकर वो चौथे नंबर पर ज़रूर है, लेकिन सामने बचे 4 मुकाबलों में से कम 2 मैच उन्हें हर हाल में जीतने होंगे, क्योंकि 15 अंक पर रूट जाने का मतलब प्लेऑफ का सपना टूटना भी हो सकता है। इसलिए पंजाब के ऊपर इस समय पहाड़ जैसा दबाव है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स उल्टे मोमेंट में दिखाई दे रही है। एक समय सीएसके को लेकर टूर्नामेंट से बाहर मान लिया गया था, लेकिन सही समय पर वापसी करते हुए लगातार 2 मुकाबले जीतकर वे फिर से रेस में लौट गए हैं। 11 मैचों में 12 अंक के साथ वे अब ऊपरी हिस्से में बने हुए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये टीम बाकी 3 मुकाबले में से 2 जीत लेती है तो सीधे 16 अंक तक पहुँच जाएगी। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सीएसके जैसे अनुभवी टीम के एक बार मोमेंटम पकड़ लेती है तब उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। राजस्थान रॉयल्स की स्थिति सबसे ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है। वे भी 11 मैचों में 12 अंक पर खड़े हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन है उनका नेट रन रेट, सिर्फ प्लस 0.082। यानी अब सिर्फ जीतने से काम नहीं चलेगा, बड़े अंतर से जितना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि आखिर में यही रन रेट पूरी किस्मत बदल सकता है। एक समय जो टीम ट्रॉफी करते हैं कि सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही थी, आज वही राजस्थान सबसे ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रही है। और अब अगर नीचे की 4 टीमों की बात करें तो वास्तविकता में केकेआर, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ का रास्ता लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। केकेआर के पास गणितीय संभावना ज़रूर बची है, लेकिन उन्हें अब बाकी सारे मुकाबले जीतने होंगे, जो मौजूदा स्थिति में लगभग असंभव जैसा है। और दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की हालत तो उससे भी ज़्यादा कठिन है।
वे ज़्यादा से ज़्यादा 14 अंक तक पहुंच सकते हैं, जो मौजूदा समीकरण में क्वालिफिकेशन के लिए शायद काफ़ी ना हो। इसलिए असली गणिती यही कह रही है, इन 4 टीमों के लिए प्लेऑफ का रास्ता अब सिर्फ किसी चमत्कार या करिश्मे पर टिका हुआ है। कुल मिलाकर आईपीएल 2026 अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर एक मैच एक वर्चुअल नॉकआउट जैसा बन गया है। एक जीत पूरे सीजन की तस्वीर बदल सकती है और एक हार सीधे बाहर का रास्ता दिखा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, प्लेऑफ का वो चौथा स्थान आखिरकार कौन हासिल करेगा? पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स या राजस्थान रॉयल्स? और क्या आरसीबी इस बार इतिहास रचते हुए टेबल टॉपर बनकर खत्म कर पाएगी? अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और क्रिकेट की हर बड़ी और ताज़ा खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।